गुइलेन बैरे सिंड्रोम का खतरा। झारखंड में अलर्ट। रांची में गुइलेन बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) का मामला सामने आया है, जहां एक 5 साल की बच्ची को इस बीमारी के कारण वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय पर इलाज जरूरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर बीमारी की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और जरूरत पड़ने पर जांच प्रक्रिया शुरू करने का सुझाव दिया गया है। नमस्कार, जोहार और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और न्यूज बॉक्स भारत यही कामना करता है कि आप सभी हमारे जो व्यूवर्स है वो सभी स्वस्थ होंगे। क्योंकि आज की ये जो खबर है वो मेडिकल से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस खबर में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होने की जरूरत है। जी हां, घबराने की नहीं, जागरूक होने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे हैं गुइलेन बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) बीमारी को लेकर। देश के कई राज्यों में यह फैल चुका है और यह बीमारी जो जीबीएस है यानी गुइलेन बैरे सिंड्रोम, ये रांची में भी दस्तक दे चुका है और एक बच्ची किसी अस्पताल में भर्ती भी है। और इसको लेकर, इस बीमारी की रोकथाम को लेकर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बीमारी के रोकथाम को लेकर और सीएम ने अधिकारियों से इस बीमारी को लेकर जो तैयारी विभाग की है और हॉस्पिटल में जो तैयारी इस बीमारी को लेकर चल रही है उसकी जानकारी लिए और कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ ऑनलाइन भी जुड़े और जो मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उनसे भी इस बीमारी को लेकर बातचीत किए हैं। तैयारियों की यानी कहा जा सकता है कि समीक्षा की है गुइलेन बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) जो बीमारी है। हालांकि यह बीमारी महाराष्ट्र में काफी तेजी से फैल रहा है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन इस बीमारी में सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये छोटे बच्चे और थोड़े उम्र दराज लोगों पर यह बीमारी हमला करता है। ये कहा जा सकता है कि जिनका इम्यून पावर कम है उन्हें यह बीमारी अपने चपेटे में ले सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने फिर कहा है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी होना लाजमी है और उससे पहले अलर्ट हो जाना चाहिए। इसी को लेकर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज समीक्षा बैठक भी की और कई दिशा निर्देश दिए हैं और कहे भी है बैठक में कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी सारी तैयारी करें ताकि ये जो बीमारी है ये हमारे राज्य में किसी तरह से ना फैले। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि पहले सीएम ने कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं और इस बीमारी के बचाव को लेके क्या क्या जागरूकता फैलाई जा सकती है, क्या क्या उसके कदम हो सकते हैं, उसको भी लिए हैं। और जो रिम्स के डायरेक्टर है प्रोफेसर राजकुमार ने भी सभी जिला के जो सिविल सर्जनों से वर्चुअल माध्यम से भी इस बीमारी को यानी गुइलेन बैरे सिंड्रोम बीमारी की मरीज की पहचान अगर हो जाती है तो उसकी समुचित इलाज को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस बीमारी को लेकर रिम्स, जो हमारा राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, जो बरियातू स्थित है, वो अलर्ट मोड में है। इस बीमारी को लेकर जीबीएस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड, इस बीमारी को लेकर जीबीएस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड में है। और रिम्स डायरेक्टर ने कहा है
कि अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग इस बीमारी से बचाव को लेकर आम जनों को अधिक से अधिक जागरूक करें। ये बहुत बड़ी बात है, चूंकि कोई भी बीमारी आती है तो उसमें लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कई तरह की बीमारियां आती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैंने खबर में बताया कि इस बीमारी से ग्रसित एक 5 साल की बच्ची किसी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि यह बहुत अच्छी खबर है कि वो बच्ची अभी बिल्कुल स्वस्थ है और पूरी तरह से ठीक है। इस बीमारी के बारे डॉक्टरों का जो कहना है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि ये कोई रेयर बीमारी नहीं है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम ये कोई रेयर बीमारी नहीं है। जीबीएस जो है वो ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी की नसों पर यह बीमारी अटैक करता है। इसकी वजह से मरीज को चलने फिरने और सांस लेने में थोड़ी परेशानियां हो सकती है। ये बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा खतरा है। डॉक्टर ने बताया कि किसी बच्चे या बुजुर्ग को चलने फिरने में अगर परेशानी और कमजोरी की शिकायत दिखे तो उन्हें तुरंत डॉक्टर से जाके संपर्क करना चाहिए, ये डॉक्टर कह रहे हैं। तो आपको हम बताते हैं कि ये गुइलेन बैरे सिंड्रोम क्या है, कौन सी बीमारी है। तो गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक बीमारी है जिसका सटीक कारण फिलहाल अभी मालूम नहीं है। हालांकि यह आमतौर पर संक्रमण के बाद होता है, यानी बीमारी के बाद होता है। इसमें शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो गलती से तंत्रिकाओं में हमला करती है। यह तंत्रिका तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसका जो पहला लक्षण है इस बीमारी का कि हाथ और पांव में झुनझुना यानी झंझनाहट होने लगेगी। ये संवेदनाएं जो हैं तेजी से फैल सकती है और गंभीर मामलों में पैरालिसिस भी हो सकता है। अब तक इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है, लेकिन लक्षणों का इलाज किया जाता है और इससे मरीज की रिकवरी में भी बहुत तेजी आ सकती है। कहा जा सकता है कि जीबीएस तब होता है जिसका इम्यूनिटी पावर कम होता है। बहुत सारा कम इम्यूनिटी पावर जिसको होगा उस पर ये जीबीएस अटैक कर सकता है। तो इस बीमारी के लक्षण क्या है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दस्त होने लगेगा, पेट में दर्द होगा, बुखार और उल्टी, ये इसका लक्षण है इस बीमारी का। यह बीमारी ज्यादातर दूषित पानी या भोजन से, जो बासी भोजन होते हैं, उससे भी हो सकता है। तो इस बीमारी में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो आमतौर पे डॉक्टर कहते हैं कि पानी जो हम पीते हैं उसको उबालकर पिए। इसके अलावा खुला हुआ या बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बाहर के जो खाने होते हैं जो ठेला खेंचा में बिकते हैं, इससे बिल्कुल ही परहेज करनी चाहिए। और पेशियों में अगर खिंचाव के साथ कमजोरी महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हमने बताया है कि कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बीमारी देश दुनिया में है जिसका समुचित इलाज होता है। बड़े बड़े बीमारी का इलाज हुआ है। ये जो जीबीएस है ये कोई कहा जा सकता है कि बीमारी तो है, इसके बचाव भी होने चाहिए। इसके लेके जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं जो सरकार की ओर से, उसका पूरा अनुपालन करना चाहिए। गंदे जगह नहीं जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि मास्क का उपयोग करें। कोरोना काल के बाद से आप जान रहे हैं कि किस तरह का हालात या वातावरण पूरे देश दुनिया में है। बहुत तरह की बातें हैं, डरना नहीं चाहिए। तो आज जो सीएम ने बैठक की है उसको लेके काफी जो दिशा निर्देश है वो उनको दिए हैं। तो इस बैठक में जो सीएम ने जो बैठक की उसमें अवर सचिव अविनाश कुमार जी भी थे और अपर मुख्य सचिव जो है स्वास्थ्य विभाग के अजय कुमार सिंह थे, निदेशक थे रिम्स के प्रोफेसर राजकुमार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान के जो निदेशक है अबू इमरान वो भी थे। और वर्चुअल के माध्यम से यानी ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त को और सिविल सर्जन भी इस बैठक में मौजूद रहे। जो ऑनलाइन बैठक हुई और उसके लेके
काफी दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर कोई मरीज मान लीजिए इस बीमारी से ग्रस्त हो गया है, सीएम ने बैठक में बताया कि अगर ग्रस्त हो गया है तो उनका अस्पताल में समुचित इलाज होना चाहिए, उसकी पूरी आप व्यवस्था करें। सारे हॉस्पिटल में जो इसके इंतजामात है इस बीमारी के जीबीएस के, उसके इंतजामात के आदेश दिए हैं और अधिकारियों को बताएं कि जीबीएस से संक्रमण से बचने के राज में व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने कहा है कि जो ये बीमारी है गुइलेन बैरे सिंड्रोम से बचाव के लिए आम जनमानस को भी जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने सीएम ने बताया इस बैठक में कि बीमारी दूषित जल और कच्चा भोजन सेवन करने से फैलता है, तो लोगों में इस बीमारी को लेकर कई भ्रम की स्थिति डेवलप हुई है, तो उन्हें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण ही की तरह एक दूसरे से नहीं फैलता है, ये बीमारी कोई फैलने वाला बीमारी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कोरोना काल में बहुत डर था कि एक दूसरे से बात करने में, सामने जाने में आदमी हिचकिचाते थे, चूंकि एक दूसरे से बीमारी फैलता था। तो ये जीबीएस में ये कोई मामला नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे सीएम जो है हेमंत सोरेन, वो तो आपको मालूम है कि मेडिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा शुरू से अपने आप में डिसीजन लेते हैं और बहुत सारी ऐसे काम किए हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा होगा जिसमें पूरे देश में हमारे सीएम का नाम हुआ था, इतने बड़े बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किए थे और बहुत ज्यादा जो हमारे राज्य में है इस बीमारी को फैलने नहीं दिया गया था। तो और ये जो जीबीएस बीमारी है उसको लेकर भी सीएम ने कई दिशा निर्देश दे चुके हैं। तो चले आप, चूंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी खबर थी, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आकर इसकी जानकारी दिया हूं और सारी जो इस बीमारी के लक्षण है वो भी बताएं, इससे बचने के उपाय को भी बताएं। तो आप लोग स्वस्थ रहें और अच्छा से रहें, बस न्यूज बॉक्स भारत यही कामना करता है। और अगर हमारे चैनल को YouTube में आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन जरूर दबा ले और खबरों को जरूर लाइक और शेयर करें। तो चलिए, खुदा हाफिज, जोहार, जय झारखंड।